हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्यौहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल। आज हम पड़ताल में बात कर रहे हैं अवैध कॉलोनियों की। ये वही कॉलोनियां हैं जो राजनीतिक संरक्षण में विस्तार यहां पर हुई और अब राजनीतिक लाभ के लिए इन्हें रेगुलाइज किया जा रहा है। बीते दिनों सरकार ने इसके लिए प्रावधान भी यहां पर कर दिए गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों से क्या अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लग सकेगा? आखिर प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है और कैसे आखिर ये कॉलोनियां आज भी पनप रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी खास पेशकश इस पड़ताल में आपको यहां पर देंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सालों से अवैध कॉलोनियों और प्लाटों का काला कारोबार प्रदेश के व्यवस्थित शहरी विकास पर कलंक की तरह दिखाई देता है। लिहाजा अर्बन कॉलोनी की बात हो या सियासी गलियारों की, अवैध कॉलोनियों की जगह प्रदेश में हमेशा सबसे शीर्ष पर ही रही है। आपको चौंका देने वाले खुलासे से पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर अवैध कॉलोनियां क्या है, अवैध और वैध कॉलोनियों में अंतर क्या है, दोनों के नफा नुकसान क्या है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर अवैध और वैध कॉलोनियों में अंतर क्या है। अवैध कॉलोनी वैध कॉलोनियों से 4 गुना तक सस्ते होते हैं। बेहद कम दामों पर जमीन के साथ आवास मिल जाते हैं। अवैध कॉलोनियों में मनमाफिक निर्माण होता है। यहाँ निर्माण के नियमों की बाध्यता नहीं होती। निर्माण या प्लॉटिंग के लिए TNCP, नगर निगम, जिला प्रशासन से ली जाने वाली अनुमतियों की आवश्यकता नहीं होती। ना ही रेरा रजिस्ट्रेशन और ना ही रेरा कानून लागू होता है। अब जान लीजिए कि आखिर अवैध कॉलोनियों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अवैध कॉलोनियों में लोन जैसी सुविधा नहीं होती। रेरा कानून के मुताबिक सिर्फ उनकी कॉलोनियों में लोन दिया जा सकता है जिनका रेरा में पंजीयन हो। मनमाफिक निर्माण, लेआउट और निर्माण के कारण व्यवस्थित विकास नहीं हो पाता। मास्टर प्लान का फायदा नहीं, मतलब कॉलोनी के पास रोड नेटवर्क की प्लानिंग नहीं। सरकारी सुविधा, योजनाओं, प्रावधानों का फायदा नहीं मिलता। अवैध कॉलोनियों पर सरकार की कार्रवाई का खतरा बना रहता है। टाउन प्लानिंग में था तब ऐसे भी स्थिति रही है कि ये किसी के हिस्से का, एक प्लॉट किसका और ये प्लॉट किसी का, जो कब्जे हो गए। तो सुना आपने, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर TNCP प्रशांत खिरवाड़कर बताते हैं कि जिस कॉलोनी की किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति ना हो तो उसे TNCP मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत अवैध कॉलोनी की श्रेणी में माना जाता है। प्रदेश में साल 1984 तक अवैध कॉलोनियों को लेकर ना तो कोई प्रावधान था ना ही कोई नियम, लेकिन तब तक प्रदेश में लगातार झुग्गियां बढ़ती चली गईं। इन्हीं झुग्गियों से अवैध कॉलोनियों का जन्म हुआ। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी करीब 5000 अवैध कॉलोनियां हैं और वास्तव में इनकी संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। सीनियर अर्बन प्लानर सुयश कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि शासकीय भूमि, चरनोई भूमि और कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियां, प्लॉटिंग भी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आते हैं। ऐसी कॉलोनियों में निर्माण के लिए जरूरी महत्वपूर्ण प्रावधान फ्लोर एरिया रेशो मतलब FAR, मिनिमम साइट स्पेस, ग्राउंड कवरेज, रोड प्लानिंग जैसे प्रावधानों को दरकिनार किया जाता है, जो शहरी विकास के लिए बड़ा खतरा होती है। जो कॉलोनी बिना नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की द्वारा अनुमोदित नहीं होती है, वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है। इसमें कुछ लोगों ने जो शासकीय भूमि पे भी अवैध रूप से कॉलोनी बनाई है, कुछ लोगों ने जो चरोखर की जो भूमि उस पर भी बनाई है। तो इस प्रकार की जो कॉलोनियां हैं वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती हैं। कुल मिलाकर नियम, कानून और प्रावधान यही कहते हैं कि अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के नाम पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन अवैध कॉलोनियों की हकीकत कुछ और ही है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद उसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मामले में बड़ा खुलासा है।
अवैध कॉलोनियों को लेकर आपके जहन में एक दयनीय सी तस्वीर यहाँ पर बढ़ती होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लोग अवैध कॉलोनियों में लगा देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ना ही बिजली, ना ही पानी, ना ही सड़क, ना ही सीवेज नेटवर्क, सिर्फ ठगी के नाम पर लोगों की कई परेशानियां आपको यहाँ पर नजर आती होंगी। लेकिन जो रिपोर्ट हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी वैध कॉलोनी की नहीं बल्कि भोपाल की अवैध कॉलोनी की सूची में दर्ज ब्रह्मपुरी की है। यहाँ पॉश कॉलोनी जैसी तमाम सुविधाएं हैं। अधिकांश अवैध कॉलोनियों का हाल यही है, जहां अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वैध है या अवैध। 8 इंच कंक्रीट की सड़क, बिजली की भरपूर व्यवस्था, ट्रांसफॉर्मर्स, पार्क, मंदिर, हर वो सुविधा यहाँ है जो एक वैध कॉलोनी में उपलब्ध होती है। सालों से आलीशान आशियानों में रह रहे लोगों को इसके वैध अवैध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवैध होने के साथ कॉलोनाइजर्स ने यहाँ पूरी व्यवस्थाएं दी हैं। राजधानी भोपाल की जिस अवैध कॉलोनी की हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा नहीं कि यह अवैध कॉलोनी है या शहर की पॉश कॉलोनी से एक यहाँ पर है। हम आपको जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं ये नीलबड़ की ब्रह्मपुरी कॉलोनी इसको यहाँ पर कहा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही इसका जो नाम है वो अवैध कॉलोनी में यहाँ पर आता है, लेकिन व्यवस्थाएं हम आपको दिखाते हैं कि सड़कें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, बाकायदा निर्माण यहाँ पर जारी है। दूसरी ओर जो बिजली की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो पॉश कॉलोनी जैसे जो बड़े मकान हैं, जो बड़े डुप्लेक्स हैं, वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो तमाम खामियां यहाँ पर नजर आती हैं कि रेरा के तमाम जिस प्रकार से दावे यहाँ पर थे उसके बाद भी अवैध रजिस्ट्री जो अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि नगरीय प्रशासन विभाग ने जिस प्रकार से जो रूल ऑफ रेगुलेशन में परिवर्तन यहाँ पर किया कि अब नगर निगम के अलावा जो संधारण यहाँ पर था और इसके अलावा जो हस्तांतरण जो है वो रहवासी समितियों को करना होगा, इसका प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं, ये तमाम प्रावधान ऐसे हैं जो कि अवैध कॉलोनियों को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। ये तस्वीरें आज हमारे सामने यहाँ पर बयां करती हैं कि अवैध कॉलोनियों का नाम तो यहाँ पर दे दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर दी जाती हैं। अवैध और वैध कॉलोनियों में सुविधाओं को लेकर जब हमने छानबीन की तो सामने आया कि अवैध कॉलोनियों में बिल्डर ही तमाम व्यवस्थाएं करके देता है। दूसरी ओर अवैध कॉलोनियों में नगर निगम संपत्ति कर भी वसूल करता है, साथ ही तमाम शुल्कों की वसूली की जाती है। फिर बात सीवेज की समस्या की हो या कॉलोनी से कचरा कलेक्शन की, इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले एक एक संपत्ति धारक का संपत्ति कर का खाता नगर निगम में खुला हुआ है। इतना ही नहीं, नेताओं ने इन कॉलोनियों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा पार्षद निधि समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले विकास कार्यों के लिए धनराशि का उपयोग भी इन अवैध कॉलोनियों में किया गया। अवैध कॉलोनी में आप जाकर यदि देखेंगे तो वही सुख सुविधाएं जो नगर निगम भोपाल में वैध होने के बाद प्राप्त होती हैं, वही सुविधाएं आज संबंधित बिल्डर उनको उपलब्ध करा देते हैं। उनका बाकायदा प्रति माह साल का एक शुल्क लिया जाता है। नगर निगम में जो ये जिला प्रशासन है, नगर निगम भोपाल है, ये सब जो अधिकारी हैं इनके वरिष्ठ हैं, सीसी पे हुए, कलेक्टर हुए, कमिश्नर नगर निगम हुए, ये विगत 10 सालों से आंखें मूंद कर सोए हुए हैं। ये हकीकत है कि अवैध और वैध कॉलोनियों में अंतर कर पाना भी मुश्किल है। कारण सरकार हो या सरकारी तंत्र, ये कहता कुछ और है और करता कुछ और। अवैध कॉलोनियों में वैसी तमाम सुविधाएं आज दी जा रही हैं जो कि किसी वैध कॉलोनी में मिलती है। लिहाजा अवैध कॉलोनियों के कारोबार को ध्वस्त कर पाना भी ऐसे हालातों में नामुमकिन सा है। वैसे तो नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि विधि सम्मत काम हो सके। साल 2016 में मध्य प्रदेश में रेरा कानून भी इसी उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन शासन और प्रशासन की मिलीभगत से प्रावधानों में कुछ ऐसे संशोधन यहाँ पर किए गए जो अवैध कॉलोनी की रोकने की बजाय इन्हें बढ़ावा देने में सफल यहाँ पर साबित हुए। आखिर कैसे इन प्रावधानों के आधार पर अधिकारियों ने जो खेल है
वो यहाँ पर खेला है, इसे हमने अपनी पड़ताल में उजागर किया। देखिए ये रिपोर्ट। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों का निर्माण कृषि योग्य भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। सिर्फ राजधानी भोपाल में ही 417 ऐसी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया जो कृषि योग्य भूमि पर बनी है। लिहाजा सरकार को कृषि योग्य भूमि को लेकर ऐसे प्रावधान करने थे जो इन पर होते अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोक सकें, पर हुआ उल्टा। सरकार ने 2018 में भू राजस्व संहिता की धारा 172 को विलोपित कर दिया। इसका असर यह हुआ कि अवैध कॉलोनाइजर्स को बढ़ावा मिला और अवैध कॉलोनी के विस्तार को बढ़ावा मिला। राजनीतिक एक सोच थी कि वोटर मिलेगा, 2018 में वोट मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। उस कारण से इसके अंदर 2018 के बाद से और बड़ा है ये मामला। निश्चित तौर पे ये देखा गया है कि ज़्यादातर जितनी भी कॉलोनियाँ अवैध हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को है जो वो कॉलोनियों को काट रहे हैं। अब बात प्रदेश में बेबस रेरा कानून की। नियमों के मुताबिक रेरा में बिना पंजीयन रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबार तो दूर, विज्ञापन तक जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन साल 2016 में लागू रेरा कानून के बाद भी शासन प्रशासन अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोक न सकी। लिहाजा मध्य प्रदेश रेरा के तत्कालीन एंटोनी डिसा ने सरकार को पत्र लिखकर अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की, पर सरकार ने राजस्व वसूली के नुकसान का हवाला देकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। अवैध कॉलोनियाँ जो हैं उसको रोकने का एकमात्र हल है कि उसकी रजिस्ट्रियाँ, जो प्लॉट साइज़, छोटे प्लॉट साइज़ की रजिस्ट्रियाँ हैं जिन पे रेरा अप्रूवल नहीं है, उनकी रजिस्ट्री सरकार रोके। इस हेतु रेरा ने भी चिट्ठी लिखी थी और भी सभी जो जानकार हैं उनने भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी, लेकिन सरकार को राजस्व की हानि का ऐसा कह के उस दिशा में कभी काम नहीं किया गया। IBC 24 की पड़ताल में एक ऐसा संशोधन हाथ लगा जिसे लेकर पूरे प्रदेश की जनता सबसे बड़ी समस्या मानती है। यहाँ बात नगरीय निकायों को कॉलोनी हस्तांतरण की हो रही है। सरकार ने दबे पांव इस आदेश में संशोधन कर दिया है। सरकार ने साल 2019 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कॉलोनाइजर नियम 1998 में संशोधन कर कॉलोनियों के रखरखाव का जिम्मा संबंधित रहवासी समिति के हाथों में सौंप दिया है। मतलब अब नगर निगम को कॉलोनियां हस्तांतरित ही नहीं होंगी। देखा जाए तो कॉलोनी एक बार कंप्लीट होने के बाद ये कॉलोनी हैंडओवर होती थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, बट अभी उस 6 नवंबर 2019 को नया एक्ट आया है, उसमें ये कर दिया गया है कि कॉलोनी कंप्लीशन होने के बाद ये सीधा कॉलोनी सोसाइटी में चली जाएगी, ये नगर निगम में आप हैंडओवर नहीं होएगी। तो ये अभी नया इन लोग ने एक्ट लेके आए हैं, अभी तक फिलहाल पर इसके रूल्स लगा नहीं आए हैं। सरकार के नियमों में संशोधन कैसे सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, इसकी तस्वीर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा जारी है। कैसे होता है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये पूरी प्लॉटिंग आप देख रहे हैं, ये कृषि योग्य भूमि की यहाँ पर की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि वैध कॉलोनी की तर्ज पर ही यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये कृषि योग्य भूमि है और कृषि योग्य भूमि पर प्रावधानों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही है। व्यवस्थाओं की बात हम आपको यहाँ पर करेंगे कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो भी यहाँ पर तमाम कर ली गई हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली का जो आपूर्ति के लिए जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर लगा लिया गया है। हम रोड भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये रोड है कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर डाल यहाँ पर दी जाएगी, कंक्रीट या डामरीकरण इसका यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर जल आपूर्ति की बात यहाँ पर की जाए तो जल आपूर्ति की व्यवस्था खुद इन जो अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर देते हैं जल आपूर्ति की व्यवस्था। तो पूरी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। दावा इसी बात का यहाँ पर किया जाता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, कृषि योग्य भूमि है, डाइवर्शन की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लेकिन खरीदेंगे तो पूरी सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी कम दामों पर मिलेगी। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर पोल खोलती हुई दिखाई देती हैं कि मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल और अन्य शहरों में भी अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में अवैध कॉलोनी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रही है। यही कारण है कि इनके विस्तार से लेकर अब वैध करने की तैयारी में सियासतदारों को एक बड़ा फायदा यहाँ पर नजर आता है। इतना ही नहीं बल्कि इसे लेकर श्रेय लूटने की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है।
अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या रहा राजनीतिक हस्तक्षेप, कैसे हुआ इसका राजनीतिकरण और क्या हो रहा है प्रदेश की सियासत में, देखिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, प्रदेश की सत्ता में दोनों ही सरकारें काबिज रहीं, लेकिन अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोकने में नाकामी तस्वीरों में दिखाई देती है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि साल 2003 से लेकर 2018 और कांग्रेस की 15 माह की सरकार के बाद फिर बीजेपी की सरकार सत्ताधारी है। कांग्रेस अल्प समय के लिए रही, लिहाजा अवैध कॉलोनियों का जाल भी सर्वाधिक बीजेपी शासनकाल में फैला। 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें 3 मुख्यमंत्री हुए। सबसे ज़्यादा समय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस की अल्प समय के लिए 15 महीने की सरकार आई, जिसमें बीच में चुनाव भी हुए, आचार संहिता लगी। फिर 15 महीने से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये अवैध कॉलोनियाँ जो भी बनी, ये सब बीजेपी सरकार में बनी और अवैध कॉलोनियाँ वैध होना चाहिए। ये सरकार का फेलियर है कि क्यों बनी, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन से रोक नहीं पाया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के सुर मुखर हैं, लेकिन कांग्रेस की तरह ही बीजेपी सरकार भी अवैध कॉलोनी की मूल समस्या को खत्म करने की जगह सियासी बयान दे रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बीजेपी ने काम किया है। कांग्रेस अवैध कॉलोनियों से जुड़े सभी मुद्दों पर नाकाम ही रही है। हमने तो सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को अपनाया है और हमारी पुरानी सरकार में ही हमने ये काम शुरू किया था। कांग्रेस ने आकर सब काम को रोक दिया था, परंतु विगत दिनों पुनः कैबिनेट के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि अवैध कॉलोनियों को हम वैध करके वहाँ के रहने वाले रहवासियों को जहाँ एक और विकास की सभी व्यवस्थाएँ दें, तो उसके साथ साथ ऐसी अवैध कॉलोनी जिनने बनाई है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हो, कॉलोनाइजर हो या अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई हो। भैया बर्तनी थी तो 15 महीने तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या करते रहे उस 15 महीने में? किसी ने रोका था क्या? राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाइयां करते रहे हम जैसे लोगों पर। मध्य प्रदेश के सियासतदारों के बयान से एक बात तो साफ है कि अवैध कॉलोनियों को लेकर सिर्फ राजनीति हुई है, लेकिन हल नहीं निकाला गया। अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोकने में नाकाम सियासतदारों को व्यवस्थित बेहतर शहरी विकास से कोई लेना देना नहीं है। पहले हर चुनाव में राजनीति की गई, अब नियमितीकरण के नाम पर श्रेय लूटने की राजनीति जारी है। राजधानी भोपाल की ही ये तस्वीर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में देखी जा सकती है कि सस्ते प्लॉट उपलब्ध हैं। 3 किस्तों की आसान किस्तों में आपको यहाँ पर प्लॉट दिए जाएंगे और इसके अलावा पूरी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। ये नमूना है राजधानी भोपाल के विदिशा रोड का, जहाँ पर सस्ते प्लॉट के जो होर्डिंग्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं कि मात्र 1,91,000 और 31,000 रुपयों की आसान किस्तों में जो है वो प्लॉट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 220 फीट रिंग रोड, न्यू बाईपास रोड के पास प्राइम लोकेशन पर प्लॉट जो है वो उपलब्ध हैं। ना तो रेरा रजिस्ट्रेशन आपको कहीं यहाँ पर दिखाई देगा, ना ही पंजीयन, ना ही कॉलोनाइजर के कोई लाइसेंस का नंबर। और यही जो चीज़ें हैं जो साफ तौर पर स्पष्ट यहाँ पर कर देती हैं कि कृषि योग्य भूमि जिसमें डाइवर्शन यहाँ पर नहीं होता, किसी प्रकार की जो अनुमतियाँ वो यहाँ पर नहीं ली जाती और लोगों को जो कम पैसों में जो है प्लॉट उपलब्ध यहाँ पर करा दिए जाते हैं। तो ये तस्वीरें बड़ी आम यहाँ पर है, जो साफ तौर पर ये पोल यहाँ पर खोलती हैं कि जितने दावे यहाँ पर किए गए शासन के द्वारा कि अवैध कॉलोनी के विस्तार को यहाँ पर रोका जाएगा, लेकिन ये बोर्ड इस बात की बयानी यहाँ पर देते हैं कि धड़ल्ले से खुलेआम अवैध कॉलोनी के विकास के लिए काम जारी है। तो ये है अवैध कॉलोनियों को लेकर एक्ट में किए गए कड़े प्रावधानों की हकीकत। जब सरकार के गढ़ राजधानी में ये तस्वीरें आम है, तो प्रदेश में अवैध कॉलोनी कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्बन प्लानर और रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार बताते हैं कि प्रदेश में अवैध कॉलोनाइजिंग पर रोक लग पाना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि जिन्हें अंकुश लगाना चाहिए वही नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलीभगत से इन अवैध कारोबारियों को संरक्षण देते हैं।
साफ दावा भी किया कि बिना प्रशासन की सहमति के अवैध कॉलोनी का इतना बड़ा कारोबार कर पाना संभव नहीं है। अर्बन प्लानर और टीएनसीपी सलाहकार सुयश कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि एक्ट में प्रावधान है कि कॉलोनी विस्तार में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जो अब तक नहीं की गई। ये शासन प्रशासन की मंशा को जाहिर करता है। के जो सब इंजीनियर हैं, निरीक्षक हैं या राजस्व विभाग के जो आरआई हैं, उन लोगों पे जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों की जानकारी के बिना ये सब होता नहीं है। उन लोगों के पास शुरुआत से जानकारी रहती है, उनकी सहमति, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में ऐसे अवैध कॉलोनी बढ़ती हैं। और इसमें निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक संरक्षण भी रहता है, जिनके संरक्षण से इस प्रकार का कार्य होता है। आइए आपको बताते हैं कि अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार का क्या रुख रहा है। राज्य सरकार ने 1998 में मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर नियम 1998 में नियम 15A बनाया। इस नियम से 30 जून 1998 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया। 30 जून 2002, फिर 30 जून 2017, फिर 21 दिसंबर 2012 और फिर आखिरी बार 31 दिसंबर 2016 तक कर चुकी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले लिए गए। सरकार ने नियम 15A के अंतर्गत 6876 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। कॉलोनियों से विकास शुल्क लेकर और राशि जमा कराने के बाद नियमितीकरण शुरू कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 जून 2019 को राज्य शासन की धारा 15A को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292E के प्रावधान के पालन में धारा 15A को अवैध करार दिया। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश जारी किए। शासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद धारा 15A विलोपित कर दी। नए बिल के मुताबिक सभी कॉलोनी नियमित करने की कार्रवाई की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर देश के सबसे बड़े बिल्डर और कॉलोनाइजर्स के संगठन क्रेडाई ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश क्रेडाई के सचिव मनोज मीक ने बताया कि अवैध कॉलोनियों का विस्तार और वर्तमान में लगाम न लग पाना सरकार का फेलुअर है। जो कृषि भूमि है उसको टुकड़े करके बेचे जाने लगा और उस पर मकान बनाए जाने लगे बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमतियों के। और फिर धीरे धीरे जो राजनेता हैं उन्होंने भी काफ़ी संरक्षण चालू हुआ और गाहे बगाहे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कह ही देते हैं कि किसी की छत से छत नहीं हटाई जाएगी। मामले पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि नए प्रावधानों के बाद प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा। इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। उन्होंने अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या दावा किया, आप भी सुनिए। निश्चित रूप से जो भी इस तरह की इनलीगल अवैध कॉलोनियाँ, अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, उन पर सब पे रोक लगेगी। एक बात तो साफ है कि सरकारी प्रावधान भी अवैध कॉलोनाइजर्स के सामने बौने साबित हो रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण से पहले अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ तो अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए वैध करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अवैध कॉलोनियों पर सिर्फ और सिर्फ सियासत का दौर जो था वो आज भी जारी है। किसी ने बहुत खूब यहाँ पर कहा है, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस का रोना रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। यही हालात रही मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की कि अवैध कॉलोनियों का विस्तार सालों से यहाँ पर होता रहा, लेकिन अंकुश लगाने में तमाम नियमों और कानून के बावजूद भी शासन प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। आज भी जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों का विस्तार यहाँ पर हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आने वाले समय में भी शासन और प्रशासन के लिए ये अवैध कॉलोनियाँ किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होंगी। देखना होगा कि आखिर शासन और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या अमल, क्या एक्शन ले पाता है। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल।